बोली गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। गुरुदेव बोले तुम एक संतान की इच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में तो 4-4 संतानों का योग है, परंतु राजन तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। बोले गुरुदेव आप शीघ्रता से इस यज्ञ को आरंभ करें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो स्वयं धन्वंतरी जी महाराज यज्ञ भगवान प्रकट हुए, हाथ में हवि लेकर के, तस्मै लेकर, खीर लेकर, प्रसादी लेकर, और वो प्रसादी गुरु को दी। गुरु ने महाराज दशरथ को दी और महाराज दशरथ ने वो प्रसादी तीनों रानियों को बांट दी। इधर सज्जनों प्रभु के आगमन की तैयारी हो रही है, प्रकृति स्वयं सजने संवरने लगी है। इधर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी ऐसे पापियों के पाप से बोझल होने लगी है और भगवान को पुकारने लगी। स्वयं पृथ्वी जब गौ का रूप बना करके भगवान को पुकारती है, विप्र ब्राह्मण साधु संत महापुरुष सिद्ध योगी गंधर्व जब भगवान को पुकारते हैं कि हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, हे प्रभु। सज्जनों जब पृथ्वी गौ का रूप बना करके भगवान को पुकारती है तो मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कि हे देवताओं, हे सिद्ध गंधर्वों, हे महापुरुषों, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और तुम तो मुझे अब पुकार रहे हो, तुम तो मुझे अब याद कर रहे हो जब तुम्हारे ऊपर दुख आया है, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है, जब तुम्हें कष्ट महसूस हुआ है। लेकिन मैं तो पहले ही किसी को वरदान दे चुका हूं। बोली प्रभु पहले किसको वरदान दे चुके हो? प्रभु बोले कश्यप अदिति महातप कीना और तिनको मैं पूर्व वर दीना। कश्यप महाराज कश्यप और माता अदिति को मैं पूर्व जन्म में ही वरदान दे चुका हूं और वही महाराज कश्यप और माता अदिति ते दशरथी कौसल्या रूपा, ते दशरथी कौसल्या रूपा, कौशलपुरी शुभ काम किया उसके बारे में मैं नहीं बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो चैन नहीं पड़े नारद जी को। तुरंत पहुंच गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से बोले प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा सब ये बात तुमने और किसी को तो नहीं बताई? बोले भोलेनाथ को बताई। उन्होंने कहा कि ये बात ब्रह्मा जी को मत बताना। अब प्रभु मैं आपको बताए बगैर कैसे रह सकता हूं? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो बता दी, पर ये बात भगवान नारायण को मत बताना। नारद जी सोचने लगे सब के सब चालाक हैं। अरे मैंने कामदेव को जीता और भगवान नारायण को नहीं बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तो तुरंत नारद जी चल दिए और भगवान नारायण के पास पहुंच गए। अब भगवान नारायण तो घटघट वासी है ना। जैसे ही नारद जी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, भगवान नारायण पूछने लगे अरे नारद जी आज तो बहुत प्रसन्न हो, मुझे लगता है आज कोई अच्छा काम किया है। बोले प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, ब्रह्मा जी नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीत लिया है। प्रभु समझ गए भैया अब मैं आ गया इसके जीवन में। अब नारद जी के जीवन में हृदय में अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न हो गया है। बेग सो में डार्यों उखारी पन हमार सेवक हितकारी। मेरा काम सेवक का हित करना है। मुझे नारद जी के हृदय में जो अभिमान है इस अभिमान रूपी वृक्ष को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। बोले नारद जी आपने तो बड़ा अच्छा काम किया। बोले प्रभु मैंने कामदेव को जीता है। बोले अच्छी बात है। अब नारद जी जब जैसे ही वहां से निकले प्रभु ने तुरंत अपनी माया को याद किया। माया तुरंत प्रभु के सामने प्रकट हो गई। प्रभु ने कहा हे देवी जाओ
जिस मार्ग से नारद जी जा रहे हैं ना, मार्ग में नारद के जाकर नगर एक बसाइए, साज सब सुंदर सजाकर मोह माया में फसाइए। वह नगर ऐसा बनाना जिससे जग में नाम हो, और ऐसी माया कर दिखाना जिससे पूर्ण काम हो। माया गई, प्रभु को कहने में विलंब हुआ, लेकिन माया रचने में विलंब नहीं हुआ। तुरंत माया प्रकट हो गई नारद जी के मार्ग में। सुंदर नगर का निर्माण हो गया, जिस नगर का नाम है श्रीनगर। वहां के एक राजा जिनका नाम शीलनिध, और जिनकी एक कन्या जिसका नाम है विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और स्वयंवर की तैयारियां हो रही। नारद जी ने देखा, मोहित हो गए नगर को देखते ही। भाई बड़ा गजब का नगर है, चल करके देखना चाहिए। राजा से मिले, राजा ने बड़ा स्वागत किया। बोले महाराज मैं स्वयंवर करवा रहा हूँ अपनी पुत्री के विवाह के लिए, तो महाराज कृपा करके आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख लीजिए और हमें बता दीजिए कि उसे कैसा पति मिलेगा। अब जब विश्व मोहिनी जब पधारी है, तो नारद जी मोहित हो गए और विचार करते हैं, भैया सबको ब्याह है गए, अब तो हमारा है जाना चाहिए, पर जब बूढ़े बाबा को ब्याह करे कौन। नारद जी के विचार आयो, क्यों ना थोड़ी देर के लिए भगवान नारायण का रूप ले लेते हैं उनसे, और विवाह होने के बाद उनका रूप उन्हें वापस लौटा दें। विचार आया और नारद जी वहां से चल दिए, और चल करके वन में चले जा रहे हैं। भगवान नारायण विचार करते, नारद जी मेरे पास आ रहे हैं, नारद जी को कोई कष्ट ना हो, मुझे थोड़ा चलना चाहिए। और वन में भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं तो आप ही के पास आ रहा था। प्रभु बोली, कहो क्या बात है। बोली, प्रभु अब देखो, भगवान ब्रह्मा जी को तो ब्याह है ही गए, और देखो भगवान शंकर जो भांग पीते हैं उनको भी है गो प्रभु, आपका भी हो गया। प्रभु हमारे भी ने पीले हाथ है जाए तो ऐसी कृपा कर दो। प्रभु बोले, बताओ क्या चाहिए। नारद जी बोले, प्रभु केवल थोड़े समय के लिए आपका ये हरि रूप दे दीजिए। अब हरि घास को भी कहते हैं, हरि नारायण को भी कहते हैं, और हरि बानर को भी कहते हैं। प्रभु ने नारद जी को बानर बना दिया। नारद जी बानर बन करके और स्वयंवर में पहुंच गए, और जाकर के आसन पर बैठ गए। विश्व मोहिनी सखियों के साथ सज धज करके जब आई माला डालने, तो अब बंदर तो बने हुए हैं ना, चंचलता बस अपना सिर आगे कर देते हैं कि मुझसे सुंदर तो कोई सभा में है ही नहीं, क्योंकि मैं तो हरि बना हुआ हूं है? लेकिन मोहिनी हाथ पीछे कर लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। नारद जी आसन से कूद के फिर मार्ग में आ जाते हैं, लेकिन मोहिनी फिर आगे बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में स्वयं भगवान नारायण पधारे। विश्व मोहिनी ने तुरंत माला पहनाई और विश्व मोहिनी को लेकर के प्रभु भाग गए। अब तो नारद जी के क्रोध को प्यारे ठिकानों ना रहे। अब नारद जी क्रोधित हुए वहां से चले। अरे छलिया नारायण, तेरो एक पत्नी ते पेट ना भरे, अरे तू किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकता है। अब वन में जब नारद जी जा रहे थे तो भगवान नारायण एक तरफ विश्व मोहिनी और एक तरफ लक्ष्मी, दोनों को साथ में लेकर के प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ने जैसी देखो दो दो पत्नी के संग में, बड़ा क्रोध आयो नारद जी को। नारद जी ने बोला, अरे छलिया नारायण, तू किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में भटक रहा हूं, ऐसे तुझे भी पत्नी के वियोग में भटकना पड़ेगा। और मैंने तुझसे हरि रूप मांगा था और तूने मुझे बंदर बना दिया। जब तेरी कोई सहायता नहीं करेगा तो तेरे काम ये बंदरी ही आएगा। प्रभु ने एकदम से अपनी माया को लुप्त कर दिया, विश्व मोहिनी को अंतर्ध्यान कर दिया और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु ये तो मेरी माया थी। अब जैसी नारद जी ने सुना, तुरंत चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, अब मुझे क्षमा कर दो, मेरे मुख से पता नहीं क्या क्या अब शब्द निकल गए, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान नारायण
नारद जी कहते हैं कि प्रभु अब मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी।